ईसा मसीह के रहस्यमयी कफन श्राउड ऑफ ट्यूरिन को लेकर एक चौंकाने वाला वैज्ञानिक खुलासा हुआ है। एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि इस कफन पर पाए गए डीएनए के अंश भारतीय मूल से जुड़े हुए हैं। सदियों से रहस्य बना हुआ है पवित्र कपड़ा एक बार फिर चर्चा में है। श्राउड ऑफ ट्यूरिन को कई लोग ईसा मसीह का कफन मानते हैं। अब इसको लेकर हुई नई रिसर्च ने कई पुराने सवालों को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। 4.4 मीटर लंबे इस लिनन के कपड़े पर एक धुंधली आकृति बनी हुई है जो किसी घायल पुरुष की लगती है। अब वैज्ञानिकों ने इसके डीएनए की जांच की है जिसमें इसके तार भारत से जुड़े होने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद अब ये मामला सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं रहा बल्कि विज्ञान के लिए भी एक बड़ी पहेली बन गया है। ये रिसर्च इस कपड़े की हजारों साल लंबी यात्रा और उसके ग्लोबल सफर की नई कहानी बयां कर रही है। अब चलिए जानते हैं क्या है ये रहस्यमयी कपड़ा। श्राउड ऑफ ट्यूरिन एक लंबा कपड़ा है जिस पर एक इंसान की हल्की सी छवि नजर आती है। कई लोग मानते हैं कि ये वही कपड़ा है जिसमें सूली पर चढ़ाए जाने के बाद यीशु मसीह के शरीर को लपेटा गया था। इसी वजह से ये कपड़ा धार्मिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, इसे लेकर हमेशा बहस होती रही है। नई जांच में क्या निकला है? न्यू साइंटिस्ट के रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में एक वैज्ञानिक ने इस कपड़े से जुड़े बहुत छोटे छोटे कणों की जांच की। ये कण आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन इनमें कई तरह की जैविक जानकारी छुपी होती है। जांच के दौरान वैज्ञानिकों को इसमें अलग अलग जगहों के डीएनए के निशान मिले। इनमें कुछ ऐसे संकेत भी शामिल हैं जो भारतीय मूल से मेल खाते हैं। अब इस खोज ने सबको चौंका दिया है क्योंकि अब तक इस कपड़े को ज्यादातर यूरोप से जुड़ा हुआ माना जाता था। अब चलिए जानते हैं कि आखिर भारत से जुड़ाव कैसे है इस कपड़े का। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस कपड़े में भारत से जुड़े निशान कैसे आए। कुछ लोगों का मानना है कि पुराने समय में व्यापार के जरिए कपड़े और सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। हो सकता है ये कपड़ा भी ऐसे ही किसी रास्ते से होकर गुजरा हो। वहीं एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि सदियों तक अलग अलग लोगों के संपर्क में रहने की वजह से भी इसमें कई जगहों के डीएनए जुड़ सकते हैं। इतिहास में छुपी लंबी यात्रा। इस कपड़े का इतिहास पूरी तरह साफ नहीं है। माना जाता है कि ये कई जगहों से गुजरते हुए आज इटली तक पहुंचा है। इतने लंबे समय में यह कितने लोगों के संपर्क में आया, किन किन जगहों पर रखा गया, अभी इन सब का पूरा रिकॉर्ड नहीं मिल पाया है। यही वजह है कि अब इसमें मिले अलग अलग डीएनए इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इसकी यात्रा बहुत लंबी और जटिल रही है। बहस फिर तेज क्यों हो गई? ये पहली बार नहीं है जब इस कपड़े को लेकर सवाल उठे हैं। पहले भी कई बार इसकी जांच हो चुकी है और हर बार नई बातें सामने आई हैं। कभी इसे मध्यकाल का बताया गया है तो कभी इसे उससे भी ज्यादा पुराना माना गया। अब नई डीएनए रिपोर्ट ने एक बार फिर इस बहस को तेज कर दिया है कि आखिर इसकी असली कहानी क्या है। इस रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों की राय भी अलग अलग है। कुछ लोग इसे बड़ा सुराग मान रहे हैं जबकि कुछ इसे सामान्य मानते हैं। उनका कहना है कि इतने पुराने कपड़े में कई तरह के डीएनए मिलना कोई बड़ी बात बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये सदियों तक लोगों के संपर्क में रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये खोज भविष्य में और गहराई से जांच का रास्ता खोल सकती है। एक कपड़ा कई रहस्य। इस कफन में सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि पौधों और अन्य जीवों के भी निशान मिले हैं। इसका मतलब ये है कि ये कपड़ा अलग अलग माहौल और जगहों से होकर गुजरा है। हर जगह ने इस पर अपना छोटा सा निशान छोड़ दिया है। यही वजह है कि इसे सिर्फ एक धार्मिक वस्तु नहीं बल्कि इतिहास का एक चलता हुआ रिकॉर्ड भी माना जाता है।